स्टूडेंट, आज न्यू लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। नव वर्ष की शुभकामनाएं। नव वर्ष की शुभकामनाएं यानी इसमें त्योहारों का वर्णन किया हुआ है। नव वर्ष आता है तो कौन कौन से त्योहार किस रूप में और किस प्रकार आते हैं, उस त्योहारों का वर्णन यहाँ पे इस लेसन में किया हुआ है। साथ में इस लेसन में जैसे जनवरी महीने का क्या महत्व है, जनवरी महीने में कौन कौन से त्यौहार आते हैं, किस तरह मनाए जाते हैं, इसका भी वर्णन इस लेसन में किया हुआ है। अब नव वर्ष की शुभकामनाएं हैं, जैसे प्रत्येक वर्ष अपने साथ ढेरों त्यौहार लेके आता है। हर वर्ष अपने साथ त्यौहार लेके आता ही है, और त्यौहार लाने के साथ साथ हमारे लिए खुशियाँ भी लाता है, क्योंकि हम खुशियों के साथ त्यौहार मनाते हैं। और त्यौहार मनाने के साथ, खुशियों के साथ हम सब परिवार इकट्ठा होते हैं और त्यौहार खुशी से मनाते हैं। कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं तो पूरे देश में मनाए जाते हैं। कुछ त्यौहार ऐसे हैं कि जो पूरे देश में मनाए जाते हैं। कुछ त्यौहार विभिन्न राज्यों की विशेषता की पहचान यानी कुछ राज्यों की विशेष पहचान होती है त्योहारों की, और हर त्यौहार अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। त्यौहार लाते हैं अपने लिए खुशियाँ, यानी अपने साथ हर्षोल्लास लाते हैं, उत्साह लाते हैं, उमंग लाते हैं, साथ में हम स्वादिष्ट पकवान भी खाते हैं। अब हर त्यौहार है, जैसे आप दिवाली ले लो, दशहरा ले लो, नवरात्रि ले लो, तो हर त्यौहार अपने अपने ढंग से, या संक्रांत ले लो, तो जो हर त्यौहार है अपने अपने ढंग से अपने लिए इन्हें जो खुशियाँ लाने की कोशिश करता है, और हम खुशियों के साथ त्यौहार मनाते भी है। अब यहाँ पे है कि जैसे प्रिय जनवरी माह, यानी जनवरी महीने की बारे में, प्रिय जनवरी माह, नमस्ते। आशा है, जैसे पत्र के माध्यम से बता रहे हैं कि जनवरी माह को नमस्ते किया है। आशा है आपने आने की पूरी तैयारी कर ली होगी। जैसे पत्र लिखा जा रहा है जनवरी महीने को कि नमस्ते, आशा है कि आपने आने की तैयारी की होगी। त्योहारों का पिटारा रख लिया होगा। जो त्यौहार है, त्योहारों का जो पिटारा है वो आपने रख लिया होगा, क्योंकि त्यौहार है हमारे साथ खुशियाँ लाते हैं, और खुशियों के साथ हम मिलजुल के इन्हें त्यौहार सबके साथ मनाते हैं। तो पिटारा, त्योहारों का पिटारा रख लिया होगा। अब साथ में मेरी बड़े दिन की छुट्टी चल रही है। जैसे बड़े दिन की छुट्टियाँ हमारी चल रही है, ऐसे यहाँ पे बताया गया है कि त्योहारों के बाद त्यौहार रहते हैं तो छुट्टियाँ मिलती है। साथ में यहाँ पे लेसन के माध्यम से बताया गया है कि छुट्टियाँ चल रही है, आप अपने साथ नव वर्ष लेके आते हैं, उसका आनंद ही अलग होता है। यानी जनवरी महीना आता है और उसके साथ आप नव वर्ष लेके आते हो, और उसका आनंद एक अलग ही रहता है। मैं बहुत उत्सुकता से नव वर्ष के स्वागत की तैयारी कर रही हूँ। जैसे इस लेसन के माध्यम से कि जैसे जनवरी महीना आ रहा है और बड़े उत्साह के साथ, कुतूहल के साथ आनंद व्यक्त हो रहा है, और नव वर्ष की तैयारी हो रही है, साथ में त्योहारों की भी तैयारी हो रही है। मैंने यह संकल्प लिया है कि नव वर्ष के प्रथम वर्ष से ही अच्छे अच्छे काम करूँगी। यानी देखो, हर कोई किसी भी दृष्टि से आपको जो अच्छा काम करना है, उस समय में हम ये करते हैं कि मैं इस समय में इस अच्छे काम की शुरुआत करूँगी या करूँगा। वैसे ही संकल्प किया गया है कि जैसे संकल्प किया है, और संकल्प के बाद जैसे माधवी बोल रही है, और माधवी बोलती है कि मैंने संकल्प लिया है कि नव वर्ष के प्रथम दिवस से ही अच्छे अच्छे काम करूँगी। अब अच्छे अच्छे काम ऐसे हैं कि बहुत काम जैसे करने जैसे होते हैं। नव वर्ष आ रहा है, साथ में हमारे जो संकल्प रहते हैं, या हमें जो संकल्प पूरे करने के लिए लेने हैं,
साथ में हम ऐसे भी बोलते हैं कि जो वर्ष आएगा वो मैं सबसे ज़्यादा पढ़ाई करूँगी, सबसे अच्छे मार्क्स कमाऊँगी या मार्क्स लाऊँगी और अच्छे अच्छे जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो करूँगी। वैसे ही माँ कहती है माधवी की, यानी जैसे यहाँ पे बोला है जो पत्र, माधवी के माँ कहती है कि अच्छी शुरुआत होगी तो पूरा साल अच्छा बीतेगा। यानी हर किसी का बोलना होता है कि ये साल, नया साल आएगा तो वो उतने उत्साह के साथ मनाएंगे तो वो साल अपने लिए अच्छा रहेगा, तो पूरा साल अच्छा बीतेगा। इसलिए मैंने तय कर लिया है कि अपना हर काम समय से और मन लगाकर करूँगी। अब इसका बोलना है कि मैं अपना हर काम समय पे और मन लगा कर करूँगी। कोई भी काम आप कर रहे हो तो जब तक आप उसमें मन नहीं लगाओगे तो वो कार्य आपका अच्छा नहीं होगा। तो माधवी बता रही है कि मैंने तय कर लिया है और माँ ने बताया है कोई भी काम शुरू करना है तो मन लगा के, और जो नया साल आता है हम उसे अच्छा लेके चलते हैं कि ये मेरे लिए अच्छा साल रहेगा। ऐसे करते करते हम उसमें संकल्प भी ले लेते हैं। और अभी अब तय भी कर लिया है कि मैं अच्छे अच्छे काम करूँगी, मन लगा कर काम करूँगी, काम समय पे ख़त्म करूँगी, सुंदर लिखने का अभ्यास करूँगी। अब बहुत सारे लोगों को अक्षरों का प्रॉब्लम रहता है। हम हर बार बोलते हैं कि नहीं मैं अभी निकालूंगी, कोशिश करूँगी, पर वो कोशिश कामयाब नहीं होती। जैसे आज आपने बोला कि मैं करूँगा या करूँगी तो वो हो सकता है, पर हर समय में हम उसी सिचुएशन की या नया साल आएगा तब मैं शुरुआत करूँगी, तो कोई भी काम आपको शुरू करना है तो उसके लिए समय देखने की ज़रूरत नहीं है। पर अभी यहाँ पे है कि जैसे सुंदर लिखने का अभ्यास करूँगी, साइकिल चलाना सीखूँगी और ढेर सारी किताबें पढ़ूँगी। अब किसी को कुछ सीखना है नए साल में, कोई बोलता है कि मैं नए साल में ये काम करूँगा, बहुत सारी पढ़ाई करूँगा, बहुत सारी किताबें पढ़ूँगा, अच्छे से लिखूँगा। पर मुझे यानी मेरे हिसाब से मुझे ऐसे लगता है कि इसके लिए नए साल की आवश्यकता नहीं है। आप एक नया दिन ले लो, नए दिन से भी आप अच्छे कार्य के लिए शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि नया दिन भी आपके लिए कुछ नया ही लेके आता है। एक दिन चला जाता है, उसके दिन दूसरे बाद जो दिन आता है वो भी आपके लिए उत्साह, हर्ष और वो आपका स्वागत करता है। तो उमंग के मत देखो, एक दिन हमारा दिन अच्छा नहीं गया तो दूसरा दिन हमारे लिए कुछ ना कुछ नया लेके आता है। और ये समय का ही है, एक दिन चला जाने के बाद दूसरा दिन निकलता है और वो अपने लिए खुशियाँ लेके आता है, खुशियों का भंडार लेके आता है। अब खुशियाँ ऐसी है बांटने से बढ़ती है, और आप नहीं बांटोगे तो खुशियाँ नहीं बढ़ेगी। तो ऐसे ही है कि ढेर सारी किताबें पढ़ूंगी। ऐसे अब माधवी का बोलना है, आपके पिटारे में तो त्योहारों की भरमार है। पिटारे में यानी जैसे अब आने वाले साल में बहुत सारे त्यौहार है, और त्यौहार हर समय में, जिस समय में आते हैं वो आते ही रहते हैं। अब जैसे है त्योहारों की शुरुआत होती है सबसे पहले संक्रांति, ये वो। अब जैसे मराठी महीनों के अनुसार लिया जाए तो सबसे पहले साल के शुरुआत में गुड़ी पड़वा आता है, और इसमें जैसे जनवरी की शुरुआत ली है तो जनवरी महीने में कौन से त्यौहार आते हैं। तो पिटारों में किसकी भरमार है? त्योहारों की। अब 13 जनवरी को लोहड़ी आएगी, जो धान की नई फसल तैयार होने की खुशी में मनाई जाती है। अब जनवरी महीने की 13 तारीख को क्या होता है? लोहड़ी आएगी, जिस दिन धान यानी जो चावल रहता है, चावल की फसल तैयार होती है, वो तैयार होने की खुशी मनाई जाती है। उसे क्या कहा जाता है? लोहड़ी। ये 13 जनवरी को मनाया जाता है। मेरी मित्र गुरप्रीत के घर शाम को आग जलाकर उसके आसपास सब, अब जैसे उस दिन नाच करते हैं, लोहड़ी के गीत गाते हैं, और सुंदर सुंदर जैसे कहावतों के साथ या सुंदर सुंदर गानों के साथ अपने अपने विचार प्रकट करते हैं। अब ऐसे है कि हर त्यौहार दिल से मनाओगे तो वो त्यौहार में खुशी आती है, और त्यौहार दिल से ही मनाए जाते हैं तभी उसमें खुशी मिलती है। अब जैसे ये त्यौहार है तो उसमें क्या है कि नाचा जाता है, मन के विचार बोले जाते हैं,
हर किसी के मन में क्या शुरू है इस त्यौहार के माध्यम से, इस लोहड़ी त्यौहार के माध्यम से सब कुछ बयां किया जाता है। अब यहाँ पे क्या है, मक्का के फुलके, अब रेवड़ी, गज्जक की रेवड़ी, मूंगफली भी खाएंगे। यानी उस देखो हर त्यौहार में कुछ नया नया पकाया जाता है। वैसे ही जो ये त्यौहार 13 जनवरी का त्यौहार बताया है, इसमें क्या क्या खाएंगे ये भी यहाँ पे बताया गया है। अब इसके बाद क्या है, अगले दिन क्या आती है, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति आती है जिसमें खिचड़ी, जिसे हम खिचड़ी भी कहते हैं। तो इस त्यौहार में मकर संक्रांति, उसे खिचड़ी भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि इस हर देश में मकर संक्रांति मनाने का अलग अलग ढंग है। और इस दिन कैसे है कि जैसे रवि प्रीति के घर नए चावल की खिचड़ी बनेगी। अब यहाँ पे रवि और प्रीति के घर में नए चावल की खिचड़ी बनेगी। उसमें घी डालकर खाने में बहुत मज़ा आता है। यानी उसमें खिचड़ी में घी डालकर खाने में बहुत मज़ा आता है। अब वर्णन किया है कि मकर संक्रांति त्यौहार के दिन क्या किया जाता है। मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है, ये माधवी बता रही। अरे हाँ, आपके पिटारे में से एक और त्यौहार भी तो आएगा। यानी पिटारा जो त्यौहार, नए साल का जो पिटारा है वो लेके आया है। और इस पिटारे में से और एक त्यौहार आएगा, वो कौन सा है, बिहू। सबसे पहला है 13 जनवरी को लोहड़ी हो गया, अब आया बिहू। बिहू मकर संक्रांति के आसपास असम के लोग बिहू मनाएंगे। देखो हर देश में, हर राज्य में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। अब बिहू है, बिहू मकर संक्रांति के आसपास असम में मनाया जाता है और इसे बिहू कहा जाता है। वह कभी फसल कटाई का त्यौहार है, वह भी कभी यानी जैसे देखो मकर संक्रांति हर राज्य में मनाई जाती है, पर दिन अलग अलग रहते हैं और इसी त्यौहार को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब लोहड़ी हो गया, बिहू हो गया, वह कभी फसल भी काटने, यानी उस समय में फसल काटी जाती है। अब यहाँ पे है हमारे पड़ोसी, अब यहाँ पे नाम बताए हैं कि जैसे इनके घर में बिहू के दिन नारियल के लड्डू, तिल का पराठा बनाया जाता है। वे सब या हम सब उनके घर में या उस दिन तरह तरह के पकवान खिलाते हैं या पकवान खाने के लिए जाते हैं। त्यौहार ऐसा है कि हर देश में, हर जगह पे उस अलग अलग ढंग से त्यौहार मनाया जाता है। अब मकर संक्रांति ही है, वो अलग ढंग से मनाई जा रही है। और किस तरह से मनाई जा रही है, यहाँ पे इसका वर्णन भी किया है। अब देखो यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से बताया है कि नाच रहे हैं, आग जल रही है, लोग नाच रहे हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। तो त्यौहार हर ढंग से हर जगह पे हर अपने अपने तरीके से मनाया जाता है। और त्योहारों का ही वर्णन यहाँ पे किया है कि त्यौहार किस तरह से मनाए जाते हैं। अब मकर संक्रांति के समय में क्या होता है, जैसे उत्तरायण कहा जाता है, उस समय में जब मकर संक्रांति के समय जब सूर्य उत्तरायण में आ जाता है और सर्दी कम होने लगती है, तब मैं और मेरा भाई मिलकर पतंग उड़ाते हैं। माधवी का बोलना है कि जब मकर संक्रांति, देखो मकर संक्रांति के समय से थोड़ा सा दिन बड़ा हो जाता है और ठंड कम हो जाती है। और ठंड कम होने के बाद उस समय में पतंग उड़ाए जाते हैं। वैसे भी मकर संक्रांति के दिन पतंग का त्यौहार मनाया जाता है, उस दिन पतंग उड़ाई जाती है। भगवान को तिल का भोग चढ़ाया जाता है, तिल की रोटी या तिल के लड्डू बनाए जाते हैं और सबको खिलाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हर तरह में, हर जगह पे अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। और त्यौहार कैसा है कि हर राज्य में, हर जगह पर उसकी मनाने की एक अलग अलग विधि है। उस विधि के, अब जैसे यहाँ पे बताया है 13 जनवरी को कौन सा त्यौहार आता है, उसके बाद में मकर संक्रांति के बाद में कौन सा त्यौहार आता है। और त्योहारों का जनवरी के महीने में से ही, नए दिन के शुरुआत से या नए साल की शुरुआत से ही त्योहारों की शुरुआत मानी गई है।